सुन कपिवचन बिहसी बिहजावा। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। फैले प्रभि लाग भूखा कपि स्वभाव ते तोरियूं रूखा। सबकी देह परम प्रिय स्वामी मारहि मोहि कुमारग गामी। सीता राम 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 सीता राम राम राम
सीताराम राम राम सीताराम राम राम। जिन मोहि मारती में मारे, तेहि पर बांधु तने तुम्हारे। मोहि नहीं कछु बांधे के लाजा, किन चाहूं निज प्रभु कर काजा। राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। विनती करूं जोरी कर रावण, तजहु मार सिखावन। देखहु तुम निज कुल ही विचारी, भ्रम तज भजऊ भगत भयहारी। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। जाकी डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो वैर कभू नहीं कीजे, मोरे कही जान की दीजे। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम। प्रणति पाले रघुनायक, करुणा सिंधु खरार। गई शरणे प्रभु राखिए, तब अपराध विसार। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। हरि रामा हरि रामा राम राम हरि हरि। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। जाके बल्लभ लिस्ते जिते हो चराचर झारी, सासु दूत में जा करी हर आने हो प्रिय ना। हनुमान जी ने रावण को अपना परिचय दिया कि मैं उसका दूत हूं, छद्म वेश बना के तू जिसकी नारी का हरण करके ले आया है, जिसके बल की कोई थोड़ा सा भी उसका बल जिसको प्राप्त हो जाता है, वो अपने आप को बली मानने लग पड़ता है। और अपना परिचय देने के बाद अब रावण से कह रहे हैं कि मैंने तो दे दिया अपना परिचय, लेकिन तूने जो मुझे अपना परिचय सुनाया, अब उसका उत्तर भी सुन ले। तुमने जो मुझे अपना परिचय दिया है वो तो केवल लोगों को बताने के लिए है, जो सब लोग जानते हैं वो तुम्हारा परिचय है। लेकिन अब तुम्हें मैं तुम्हारा वो परिचय सुनाता हूँ जो मेरे और तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं जानता। आज तेरे ये सभासद भी, तेरे ये मंत्री संतरी भी, तेरी ये प्रजा भी तेरे उस परिचय को सुन ले। रावण जानना चाहता है, मैं बताऊं तेरा परिचय क्या है। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई,
कि तुम्हारे इस वैभव को, तुम्हारे इस प्रभुता को, तुम्हारे इस बल को, तुम्हारी इस शक्ति को, तुम्हारे इस प्रताप को मेरे से अधिक कोई नहीं जानता। जाना हूं मैं तुम्हारा सारे का सारा रहस्य जानता हूं। मुझे सब पता है कि तुम कितने बलशाली हो। सहस्र बाहुबली लड़ाई कि रावण, तुम्हें याद होगा जब सहस्त्र बाहु के साथ तुम्हारी लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, सहस्त्र अर्जुन को परशुराम ने परास्त किया, सहस्त्र अर्जुन ने तुम्हें परास्त किया। सहस्त्र अर्जुन को परशुराम ने, और परशुराम को जिन भगवान ने राम ने पराजित किया, मैं उनका दूत, उनका सेवक हूं। सहस्त्र बाहु सन परी लड़ाई। जब सहस्त्र बाहु के साथ तुम्हारा युद्ध हुआ, तुम्हें स्मरण है या मैं बताऊं? वित्तवीर्य का पुत्र, महेशमती का राजा, और भगवान दत्तात्रेय का आशीर्वाद था जिसको कि वो जब चाहे उसकी 2 से 1000 भुजाएं हो जाती थी, यानी एक एक भुजा 500 भुजाओं में परिवर्तित हो जाती थी। ऐसा भगवान दत्तात्रेय का उनको वरदान था, आशीर्वाद था। तो तुम्हारे साथ जब उसका युद्ध हुआ तो सहस्त्र बाहु ने तुम्हें कैसे परास्त कर दिया, कैसे हरा दिया, और पुलस्त्य मुनि के कहने से तुम्हें छोड़ा। प्रहस्त को पराजित, तुम्हें स्मरण होगा कि अपनी रानियों के साथ सहस्त्र बाहु नर्मदा में स्नान करने के लिए गया हुआ था, जल क्रीड़ा कर रहा था, और उसी समय तुम भी भगवान शिव के अभिषेक के लिए वहां पहुंचे। सहस्त्र बाहु ने क्या किया कि अपने 1000 भुजाओं को नर्मदा में फैला के उसका प्रवाह रोक दिया। जब नर्मदा का प्रवाह उसने वहां बांध दिया तो जल उल्टी तरफ बहने लगा। तुमने कहा कि ये प्रवाह किसने रोका है? तुम्हारी सेना गई। सहस्त्रबाहु ने सबको परास्त कर दिया, सबको हरा दिया। जब सब पराजित हो गए तो तुमने उस समय अपने बहुत ही बलि सेनापति प्रहस्त को भेजा, और जब प्रहस्त भी हार गया तुम स्वयं उसके साथ युद्ध करने के लिए गए, और सहस्त्रबाहु ने तुम्हें परास्त करके अपना कारागृह के अंदर बंदी बना के डाल दिया। जिते मन्ने कारागृह विनिहतम है पति, पुलस्त्यो यद भिक्षाम कृपणम, कि जब उसने तुम्हें बंदी बना के उसके अंदर डाल दिया तो दीन होकर पुलस्त जी ने तुम्हारी भिक्षा मांगी, तुम्हारा दान मांगा, और तब जिसे भगवान ने बलि को बांध दिया था, ऐसे सहस्त्रबाहु ने तुम्हें बांध दिया। और बड़े दीन होके मांगने के बाद तुम्हारे पितामह के द्वारा तब तुम्हें छोड़ा, कि तुम कितने बली हो, कितने शक्तिशाली हो। सहस बाहु सन परी लड़ाई, समर बलि कर जस सुभावा। और बलि के साथ युद्ध करके तो तुमने बड़ा यश प्राप्त किया, तुम्हारी बहुत कीर्ति हुई, बहुत प्रशंसा हुई। दिग्विजय के समय जब तुमने दिग्विजय का संकल्प लिया और सब दिशाओं में अपनी सेना को भेजा और स्वयं एक एक दिशा को विजयी करते हुए चले, तो उस समय जब तुम किष्किंधा पहुंचे तो किष्किंधा के राजा बलि ने दक्षिण तट पर संध्या कर रहा था। जब वहां पहुंचे तो संध्या करते करते ही बलि ने क्या किया कि मेरी संध्या में व्यवधान नहीं आ जाए, तुमसे तो बाद में युद्ध करूंगा, पहले संध्या तर्पण कर लूं। तो क्या किया, तुमको उठा के ऐसे बगल में दबा लिया, जैसे किसी छोटी सी वस्तु को कोई व्यक्ति अपनी बगल में पकड़ लेता है, रख लेता है कि पहले मैं अपना कार्य पूरा कर लूं और फिर उसके बाद तुमसे निपटूंगा। और कहते हैं कि वो संध्या करने के बाद बलि जो है बाकी तीनों दिशाओं के समुद्र तट पर संध्या करने के लिए गया। एक एक करके तीनों दिशा में, यानी पहले पूर्व में कर रहा,
तो पश्चिम गया, उत्तर गया, दक्षिण गया, और इस पूरे भ्रमण के दौरान तुम उसकी बगल में ही दबे रहे। ऐसा तुम्हारा प्रभाव, ऐसी तुम्हारी शक्ति है। आकाश मार्ग से पूरी दुनिया ने देखा कि तुम कहाँ हो, उस बले की बाली की समर बाल कर जस सुहा। तो बहुत यश हुआ तुम्हारा, बहुत हुआ। और कहते हैं कि 6 मास तक उसने तुम्हें बंदी बना के रखा। और आगे आप लंका कांड में सुनेंगे कि अंगद जी जब आते हैं तो अंगद भी रावण से कहते हैं कि 6 माह के लिए बाली ने तुम्हें मेरे पालने के ऊपर बांध दिया। मैं तब छोटा सा बालक था कि तुम्हारे साथ खेलता रहूं। तुम मेरे पालने के ऊपर की उस लकड़ी के साथ बंधे हुए और मैं तुम्हारे साथ खेलता रहता था। ऐसा तुम्हारा प्रभाव है, ऐसा तुम्हारा यश है। समर बाली सन कर जसु पावा, सुन कपि वचन बिहिसी बिहिरावा। अब रावण बड़ा चिंतित हुआ कि ये बात तो लंका में कोई जानता नहीं, ये तो गुप्त बात है। इस वानर को कैसे मालूम पड़ गई, ये कैसे जान गया, इसने ये बात कहां से सुन ली। और सभासदों के अंदर, प्रजा के अंदर, मंत्रियों के अंदर तो मेरा अपमान हो जाएगा। तो बड़ी जोर से हंसने लगा कि ये तो बंदर है, ऐसे ही मोटी मोटी बातें करता है, इसको क्या पता कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। बीसी बिहेरावा, यानी हंसी में खिल्ली में बात उड़ा दी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब हनुमान जी आगे कहते हैं, खाऊं फल प्रभु लागी वो खा। तुमने कहा कि फल क्यों खाए, तो भाई भूख लगी है। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जिसको भूख लगी है वो फल खाएगा। और संसार के जितने भी अपराध होते हैं उनमें से अधिकतर के कारण भूख है। जब भूख लगती है, किसी को अन्न की भूख है, किसी को धन की भूख है, किसी को प्रतिष्ठा की भूख है, कोई लोकेशना में, कोई पुत्रेशना में, कोई वित्तेशना में। जब भी भूख लगती है व्यक्ति को, तो भूख के कारण ही अधिकतर पाप होते हैं। तो कहते महाराज भूख लगी, और भूख लगी तो फल खा ली। और वानर फल नहीं खाएगा तो और क्या करेगा, उसका तो काम यही वृक्षों के ऊपर घूमता रहता है। जो फल लगा, अच्छा जहां भूख लगी तोड़ा और खा लिया। आपने आगे पूछा है रावण कि मैंने तुम्हारे पैर तोड़ दिए गए, तो ये भी सुन लो, कपि स्वभाव ते तोरे रूखा। कि वानर का तो स्वभाव यही है, जब पेट भर जाता है, आनंद मगन हो जाता है, तो फिर डालियों के ऊपर उछलता कूदता है, घूमता है और वृक्ष की डालियों को तोड़ तोड़ के फेंकता है। कपि स्वभाव से, तो ये मेरा वानर स्वभाव है। ये तो स्वभाव के कारण, अपने स्वभाव के कारण मैंने उन पेड़ों को तोड़ा, इसमें भी मेरा कोई दोष नहीं। और फिर सुनो, तुम कहते हो कि मेरे राक्षसों को क्यों मारा। सबकी देह परम प्रिय स्वामी, सबको अपनी देह, अपना शरीर बहुत प्रिय है। जब शरीर के ऊपर कोई आपत्ति आती है, विपत्ति आती है, तो वो उसकी रक्षा के लिए हर प्रयास करता है, हर साधन करता है, हर तरह से उसकी रक्षा करके उसको बचाना चाहता है। सबकी देहि परम प्रिय स्वामी। थोड़ा सा रोग भी हो जाता है तो उसके उपचार के लिए भी हम दौड़ते हैं। थोड़ा सा घाव हो जाता है, थोड़ी सी चोट लग जाती है, तो भी उसके समाधान के लिए, उसकी रक्षा के लिए हम दौड़ते हैं। सबके देहि परम प्रिय स्वामी। और मैंने किसी को नहीं मारा रावण, मारई मोहि कुमारग गामी। कि जो मुझे मारने के लिए दौड़े, जिन्होंने मेरे ऊपर प्रहार किया, और जो कुमार्ग पे चलने वाले हैं, दुष्ट हैं, गलत मार्ग पे, गलत रास्ते पर चलने वाले हैं, केवल उनको मैंने मारा, दूसरे किसी को नहीं मारा। मारे मोहि कुमार्ग गामी। जो अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं उनको तो किसी को हम कुछ कहते ही नहीं। जो हमें छेड़ता है, जो तंग करता है, उसको हम भी मारते हैं। जो कुछ नहीं कहता वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, उसको हम भी कुछ नहीं कहते। मारे मोहि कुमार गामी, जिन मोहि मारा ती में मारे।
ती पर बांधू तने तुम्हारे। अब मैंने तो केवल उनको ही मारा जिन्होंने मुझे मारा, जिन्होंने मेरे ऊपर प्रहार किया, जिन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया, मुझे मारने का प्रयास किया, तो अपने प्राण रक्षार्थ मैंने उन सब का वध कर दिया, उनको मार दिया। इसके ऊपर भी तुम्हारे पुत्र ने, तुम्हारे इस तने ने मुझे बांध लिया। ते पर बांधे हो तने तुम्हारे, फिर भी बांध लिया। मोही ने कछु बांधे कई लाजा, कीने चाहूं निज प्रभु करे काजा। और मुझे बंधने में कोई लाज नहीं है, क्योंकि तुम्हारा पुत्र लाख प्रयास करता तो मुझे बांध नहीं सकता था। मैं क्यों बंधा हूं? और मुझे बंधने में कोई लज्जा भी नहीं आई, शर्म भी नहीं आई, क्योंकि कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा। मैं तो अपने स्वामी का, अपने प्रभु का, अपने भगवान का कार्य सिद्ध करना चाहता हूं, और उस कार्य के लिए एक बार नहीं अनेक बार बंधने को तैयार हूं। हम संसार के कार्यों के लिए कैसे बंधे रहते हैं? पुत्र मोह में, पत्नी मोह में, परिवार के मोह में, संसार के मोह में, लेकिन कभी भगवान के कार्य के लिए भगवान के मोह में भी बंधे। और यदि भगवान के मोह में बंध जाएं तो ये सारे मोह स्वतः छूट जाते हैं। बंधन में है, जब व्यक्ति उस बंधन में बन जाता है, और जो सुख उस बंधन का है, संसार का बंधन जो है वो दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, लेकिन ईश्वर से जो हमारा बंधन है वो कष्ट देने वाला नहीं, वो सुख देने वाला है, आनंद देने वाला है। मोही नहीं कछु बांधे कई लाजा, मुझे इस बंधने में कोई लाज नहीं, कोई शर्म नहीं है। बिनती करूं जोरी करे रावण, सनुहु माने तजे मोर सिखावन। अब उसका परिचय देने के बाद हनुमान जी बड़े दीन, बड़े विनीत हो गए। विनती करूं, दोनों हाथ जोड़ के कहते हैं विनती करूं जोरी कर रावण, के हाथ जोड़ के मैं विनय करता हूं आपसे कि आप मेरी बात मान लीजिए, मेरी इस बात को आप स्वीकार कर लीजिए। सुनो मान तज मोर सिखावन, सुनो मेरी सीख मान के, मेरी सिखावन मान के इस अभिमान को छोड़ दो, इसका त्याग कर दो। सुनो मान तज मोर सिखावन, यानी विनय भी कर दी और धमकी भी दे दी। हास्य रस में बड़ा सुंदर लिखा है, बिनती तू एक नारी का हरण करके लाया है, भगवान की एक पत्नी को हर के लाया है। यदि मेरी बात नहीं मानेगा, एक तरह तो विनय कर रहे हैं हाथ जोड़ के, और विनय में ही धमकी भी दे रहे हैं कि अगर मेरी सीख नहीं मानी, मेरी बात नहीं मानी, तो बिनती कि सब पत्नियों से, बिनतियों से तुझे रहित कर दूंगा, विनती करूं। विनय भी ज्ञानी है, ऐसी बात कह दी कि दोनों के दोनों अर्थ निकल आए। देखो तुम निज कुली बेचारी, भ्रम तज भजो भगत भय हारी। हे रावण, जरा अपने कुल का विचार करो, अपने वंश की मर्यादा रखो कि मैं किस कुल का हूं, मेरा कुल कितना ऊंचा है और मैं कैसा कर्म कर रहा हूं। कितने उत्तम कुल के हो तुम, कुलस्थ के नाती हो, और कर्म कैसा कर रहे हो। तुम्हारा कुल क्या है? तुम ब्राह्मणों हो, तुम वंश संभव है, कुलस्थ पुत्र से कुबेर बांधव। कुलस्थ का कुल है, ब्राह्मण कुल है, इतना सुंदर तुम्हारा वंश है। कुलस्थ के तुम पुत्र हो, कुबेर के बंधु हो, और ब्राह्मण का जन्म लेके और कर्म क्या कर रहे हो? अपने कुल का ही सर्वनाश करने पर चले हो, अपने कर्म का ही परित्याग करने पर लगे हो। देखो तुम निज कुल ही विचारी, जरा अपने कुल का तो विचार करो। और संतान का तो सबसे बड़ा कार्य क्या होता है? सबसे बड़ा काम उसका क्या है कि अपने वंश का, कुल का नाम आगे बढ़ाए, और तुम उसको नीचे गिरा रहे हो। भ्रम तज भजो भगत बेहारी,
अब इस भ्रम को त्याग दो कि तुम बलवान हो, क्योंकि मैंने तुम्हें तुम्हारा सही सही परिचय दे दिया है, तुम्हारा अस्तित्व बता दिया है। इस भ्रम को त्याग के जो भक्तों का भय हरण करने वाले हैं, भक्तों के भय को दूर करने वाले हैं, उसको समाप्त करने वाले हैं, उन भगवान का भजन करो। जाकी डरे अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। जिनके डर से काल भी डरता है, तुम कहते हो कि काल को तुमने पांव दबा के रखा है, वो काल उनसे भयभीत रहता है। ये तो केवल काल है, लेकिन भगवान तो महाकाल को भी भयभीत करने वाले हैं। तुमने केवल काल को दबाया है, लेकिन महाकाल जो है वो तो आना ही है और उससे तुम बच नहीं सकते। ये काल तुम्हारे पांव के नीचे बैठा रहेगा और वो महाकाल आके जब चाहेगा तुम्हें ग्रस लाएगा। जाके डरती काल डराए, जो सुर असुर चराचर खाए। जो देवता राक्षस और समस्त चराचरों को खा जाता है, वो काल भी जिनसे डरता है, भयभीत होता है। ऐसे मेरे प्रभु राम, ऐसे मेरे श्री भगवान हैं। तासो मेरु कभी नहीं कीजे, ऐसे भगवान से वैर कभी नहीं करना चाहिए, उनसे भय मत करो। मोरे कहे जान की दीजे, मेरा कहना मानकर जानकी को दे दो, वापस लौटा दो। यही बात विभीषण जी ने रावण को समझाई, लेकिन रावण नहीं मानता। और यही बात हनुमान जी कह रहे, जाके डर अति काल डराए, कि जिनके भय से काल भी कांपता है, वो कब आएंगे, कब तुम्हारी ये लीला समाप्त कर देंगे। उससे अच्छा है कि अभी जानकी को लौटा दो और उनकी शरण में चले जाओ। प्रणतिपाले रघुनायक, भगवान कैसे ही प्रणतपाल, जो दीन हो जाता है, जो भगवान के शरणागत हो जाता है। प्रणत क्लेश नाशाय श्री कृष्णाय वयम्। भगवान प्रणतपाल हैं। केवल प्रणाम करने से ही, नमस्कार करने से ही, विनम्र होने से, जैसे ही आप भगवान के सामने नम्र हुए, आपने नमन किया, भगवान उसी समय प्रसन्न हो जाते हैं, उसी समय आनंदित होकर आपको वरदान देते हैं। प्रणतपाल रघुनायक, के रघु के नायक, जो रघुवंश के नायक हैं, भगवान राम ऐसे हैं प्रणतपाल। और कहे करुणा सिंधु, की करुणा का समुद्र है। खर दूषण जो किसी से मारे नहीं जा सकते थे, जिनका कोई वध नहीं कर सकता था, जिन्होंने उस खर और दूषण को भी मार डाला है, उनकी भी यही लीला समाप्त कर दी, उनका भी जिन्होंने अंत कर दिया। ऐसे मेरे प्रभु राम श्री भगवान, जिनके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं। भृक्ति, केवल भृक्ति टेढ़ी करने से पूरे संसार को जो समाप्त कर सकते हैं। एक तरफ तो जब कोई उनसे युद्ध के लिए आता है, कोई लड़ना चाहता है, तो ऐसे ही समाप्त कर दिया है जैसे खर और दूषण को। लेकिन दूसरी तरफ करुणा के सिंधु, करुणा के सागर के जो शरण में आ गया, उस पे ऐसी करुणा बरसाते हैं, ऐसे अपना लेते हैं। कैसे अपनाते हैं? गए शरण प्रभु राखी, जो उनकी शरण में आ गया, भगवान सब अपराध बुला करता, वह अपराध विसार, उसकी सारी पिछली गलतियों को बुला के, सारे अपराधों को बुला के स्वीकार कर लेते हैं। आप मन से अपने सब बुराइयों को त्याग कर, सब विकारों को छोड़कर भगवान की शरण हो जाओ, तो भगवान कार्य कर लेंगे, आपको अपना लेंगे। ये कैसी है माता जी थी? भगवान के मंदिर में जाना और बड़ी विवल होकर रोज प्रार्थना करना कि हे प्रभु, हे ईश्वर,
मेरे से अधिक पापी कोई नहीं। मैंने इतने पाप किए हैं, पता नहीं किस जन्म में वो समाप्त होंगे, कब मैं उन पापों के बोझ से छूटूंगी। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। मेरे पापों के लिए मैं बार बार आपसे क्षमा का निवेदन करती हूँ। प्रतिदिन आना और प्रतिदिन रो रो के अपने अपराधों की क्षमा मांगनी। उस मंदिर में एक महात्मा थे। जब ऐसी दशा देखी उस माता की, तो सुंदरकांड का यही दोहा याद आ गया, गए शरण प्रभु राखिए तब अपराध विसार। उससे कहने लगे कि माता जी, भगवान तो ऐसे हैं कि जो शरण में आता है उसको शरण में रख लेते हैं और उसके अपराधों को भूल जाते हैं। अब तक तो भगवान ने आपके अपराध क्षमा कर दिए होंगे, आपने इतनी क्षमा मांगी, उसके लिए इतना पश्चाताप किया, इतनी बार यहाँ आके आप रोई, तो अब तक तो भगवान द्रवित होके उनको कब का क्षमा कर चुके होंगे। तो माता जी कहती हैं, स्वामी जी, जो कल तक किए थे उनकी क्षमा हो गई ना, जो आज कर रही हूं वो तो अभी बाकी है। तो हम क्षमा भी मांगते हैं, भगवान से निवेदन भी करते हैं, लेकिन पाप करना बंद नहीं करते। भगवान कहते हैं कि हम रोज जाते हैं, रोज पूजा करते हैं, प्रार्थना करते, क्यों नहीं होती? पिछलों की क्षमा मांगी और आगे ना करने का संकल्प रहे। क्षमा तो मांग ली, लेकिन क्रिया वो ही रही, आगे छोड़ा नहीं, थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं आया, थोड़ा सा बदलाव नहीं आया, तो भगवान क्या करेंगे? तो हमारी वृत्ति ऐसी होनी चाहिए कि पिछले क्षमा तो मांगे, लेकिन आगे से उसको ना करने का। अब वो बूंद बूंद निकलता रहे और उतना ही डालते रहे, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। प्रयास ये करें, कोशिश ये करें कि जब पश्चाताप होने लगे तो आगे से उस कार्य को दोबारा नहीं करें, जिसके लिए हमें बार बार पश्चाताप करना पड़े। जय करा